और अगर ये हेडगेवार का, गोलवलकर का या मोहन भागवत का नाम रखना चाहते हैं तो उन्हें याद रखना होगा कि इस देश की बहुजन आबादी जो है वो सड़कों पर निकलना भी जानती है। तो किसी शख्स ने भी जिक्र नहीं किया कि 5 अगस्त 2019 को यहाँ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियाँ उड़ाई गई। ये बड़ी हैरानगी की बात है। आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? अरे 370 और 35 ए भी तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। कि भारत के संविधान निर्माता, भारत के राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अलावा क्या इस देश में कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो डिजर्व करती है कि उस संसद भवन का, जहां से संविधान को अमल में लाने का काम होगा, जहां से इस देश की नीतियां बनेंगी, जहां से इस देश के कानून बनेंगे, जहां से हमारे भाग्य का निर्धारण होगा, जहां से ये तय होगा कि हमारी जिंदगी में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उस इमारत का, क्या उस संसद का नाम किसी और के नाम पर रखने के लिए क्या कोई भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर विकल्प है हमारे पास में? क्या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है? आप लोग बताइए, क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा कोई योग्य और दमदार और जानदार व्यक्ति है जिसके नाम पर संसद भवन का नाम रखा जा सकता है? तो कौन गोलवलकर का नाम रखने की बात करता है, कौन हेडगेवार का नाम रखने की बात करता है? जब भारत का संविधान बनाने की बात उठ रही थी कि भारत का एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सभी को समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, सबको कानून के सामने बराबरी का दर्जा मिलेगा, सबको बराबरी के साथ जीने का अधिकार मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना क्षेत्र के आधार पर, कोई भेदभाव इस देश में नहीं होगा। पूरी दुनिया के संविधान का सबसे बेस्ट उसमें से चीजें निकाल के एक दस्तावेज बनाया जाएगा। तो कौन था जिसका नाम लिया गया? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि उस वक्त भी भारत की संविधान सभा में इस देश का भविष्य निर्माण करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से योग्य व्यक्ति कोई नहीं था। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, कानून को समझने वाला, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ के, पूरी दुनिया के कानून को समझ के अच्छे अच्छे आर्टिकल हमारे संविधान में डालने वाला बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से योग्य कोई व्यक्ति नहीं था। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, वरना ये संविधान सभा में जाने भी नहीं देते हमारे लोगों को। तो उस व्यक्ति ने, जिसने इस देश का संविधान बनाया है, उससे अलावा कोई अगर आपको डिजर्विंग लगता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि आप इस देश में भारत के संविधान को खत्म करके इस देश में गैर बराबरी के लिए, जो अभी मेरे पूर्व से वक्ता जो मनुस्मृति लहरा रहे थे ना, वही मनुस्मृति कहती है कि हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, हम लोगों को यहाँ इस हॉल में बैठ के बातें करने का अधिकार नहीं है, मैंने जो ये अच्छा कपड़ा पहना है ये पहनने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का, संपत्ति का अधिकार नहीं है। और वहीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कहता है जिएंगे तो शान से जिएंगे, जिएंगे तो शान से रहेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छे से खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सम्मान से जिएंगे। तो हमें सम्मान से जीने का अधिकार देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इस देश की संसद का नाम रखने का जो ये अभियान है, उसमें हम लोग तन मन धन से साथ हैं। और डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर ओम सुधा, इन लोगों को धन्यवाद कि इन लोगों ने ये मुहिम शुरू की। अभी जिक्र हो रहा था, मैं गुजरात में 12 दिन रह के चुनावी यात्रा करके आया हूं। वहां पर भी लोग जो हैं, लोगों के वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं हाँ, इस देश की पार्लियामेंट का नाम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी है और वो समानता के प्रतीक है, इक्वालिटी के प्रतीक है, इसलिए बाबा साहेब के नाम पर ही रखना चाहिए। और अगर ये हेडगेवार का, गोलवलकर का या मोहन भागवत का नाम रखना चाहते हैं तो उन्हें याद रखना होगा कि इस देश की बहुजन आबादी जो है वो सड़कों पर निकलना भी जानती है। जैसे SC/ST एक्ट में हम लोग सड़कों पर निकले थे, रोस्टर आंदोलन में हम लोग सड़कों पर निकले थे, हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार रखते हैं। और हम दिल्ली में भी आवाज उठाएंगे और अपने बाबा साहेब के सम्मान में ये काम तो कम से कम नहीं होने देंगे कि जहां संविधान चलेगा, जहां कानून बनेंगे, वहां गोलवलकर की तस्वीर लगा दें और उसके नाम पर आप देश की संसद का नाम रख दें। तो हम ये नहीं होने देंगे। मैं अपना पूर्ण समर्थन इस कैंपेन को देता हूं। बहुत जरूरी है, किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए हम आपके पास में कि डॉक्टर उदित राज को संसद में पहुंचाना, इसलिए आप वोट दे दीजिए। बाबा साहेब डॉक्टर
अंबेडकर के सम्मान में आए हैं, उनकी औलाद है, उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, तो उनके सम्मान में हम आए हैं और इसमें आप सबको भी साथ देना चाहिए। मुझे चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम समय 4-5 मिनट का मिला है, तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस एक कहानी सुना रहा हूं, मुझे उम्मीद है उस कहानी से कुछ ना कुछ प्रेरणा आपको जरूर मिलेगी। 4 दोस्त होते हैं, 4 दोस्तों में एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है और एक शूद्र होता है। जो मनुस्मृति में हम लोगों को शूद्र अति शूद्र कहा गया वही होता है। 4 लोगों ने मिलकर खीर बनाई। खीर में कोई नहीं, किसी ने चावल डाला, किसी ने दूध डाला, किसी ने अपना आग जलाई और मिलकर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाई। लेकिन किसी की बुद्धि जाग गई। ब्राह्मण कहते हैं ये खीर बना के रख दो रात में, सुबह जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा वो अपना सपना बताएगा और जिसका सबसे अच्छा सपना लगेगा वो सारी खीर खाएगा। तो ब्राह्मण उठे, सुबह सब लोग उठे हैं और उठ के कहते हैं कि भाई मेरे सपने में तो जो है ना राम आए थे, श्री राम आए थे, इसलिए मैं डिजर्व करता हूं, मुझे ये खीर खाने दो। उसके बाद क्षत्रिय का नंबर आया, वो बोले भाई मेरे यहाँ पर तो राम लक्ष्मण सीता सभी आ गए, मैं ज्यादा डिजर्व कर रहा हूँ, ये खीर सारी मेरे को दे दो। वैश्य भाई साहब बोले मेरे सपने में तो हनुमान भी आ गए, राम लक्ष्मण सीता के साथ में हनुमान भी आ गए, मैं सबसे ज्यादा बड़ा दावेदार हूँ, ये सारी खीर मेरे को दे दो। अब हमारे शूद्र भाई का नंबर आया, तो उनसे कहते हैं भाई आपको क्या सपना आया रात में? तो शूद्र कहते हैं मेरे सपने में रात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए थे। वो बोले हे मूर्ख, इतनी सदियों से सो रहा है, उठ जा, तेरी खीर वो खा जाएंगे, इसलिए मैंने रात में ही अपनी खीर खा ली। तो हमें अपने हिस्से की खीर किसी को नहीं देनी है, स्मार्टली काम करना है और अपने बाबा साहब के सम्मान में, अपने समाज के सम्मान में आंदोलन करना है। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी फिर आपसे मुलाकात होगी और विस्तार से बात होगी। जय भीम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मैं फिर 5 मिनट और बात रख लेता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी हैं तो उनको भी समय चाहिए। जो मुद्दा है, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई हमारे तो दिल से जुड़ा हुआ है, बाबा साहेब के नाम के लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे उनके सम्मान में, इसलिए इस मुद्दे के साथ खड़ा होना है। इसके अलावा हमारे समाज के साथ जो उत्पीड़न है, जो हमारे अधिकारों पर हमला है, आप लगातार देखें कि भारत में हमारे वंचित समाज के साथ इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस का केस हो, लखीमपुर खीरी का केस हो, आपके यहाँ कछुआ का केस हो, हमारे साथ इतने बुरे बुरे व्यवहार हो रहे हैं कि अगर हमने अब नहीं बोला, इस वक्त पे हमने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो क्या फिर हमको बोलने लायक छोड़ेंगे? क्या बोलने लायक छोड़ेंगे? और डॉक्टर रामसुधा कह रहे थे कि मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं, द न्यूज़ वीक नाम से मेरा चैनल है, द शूद्रा नाम से हमारी वेबसाइट चलती है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप नहीं करोगे तो वो लोग तो करने वाले नहीं है जिनको हम कहते हैं कि भाई आपने सब कुछ लूट लिया, अब हमारे लोगों के लिए कुछ छोड़ दीजिए, वो नहीं करेंगे। इसलिए आपका समर्थन चाहिए। बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाइए, क्योंकि जिस मीडिया से मैं आया हूँ, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन, 4 जगह काम करके आया हूँ। अपने पूरे करियर में एक भी दलित पत्रकार मुझे वहां नहीं मिला, एक भी व्यक्ति आपका वहां बैठा नहीं है। जब आपका आदमी वहां नहीं है तो आपकी बात कौन करेगा? परसों न्यूज लॉन्ड्री ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, भारत का मीडिया 90%, 90% ऑफ इंडियन मीडिया इज डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट ओनली। 90% भारत का मीडिया सिर्फ सवर्णों का भरा हुआ है। भारत में एक भी ऐसा मेन स्ट्रीम, जिसको आप लोग कहते हैं, मैं मनु स्ट्रीम कहता हूं, मनु स्ट्रीम मीडिया का एक चैनल, अखबार, वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसके संपादक, जिसके हेड दलित आदिवासी बैकग्राउंड के लोग हैं। तो हमारे लोग वहां नहीं बैठे, हमारी कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए इस कैंपेन के बारे में आप खबरें वहां नहीं पढ़ेंगे। वो खबरें आपको नेशनल दस्तक पे, दलित दस्तक पे या फिर न्यूज़ वीक जैसे चैनल पे मिलेगी। इसलिए आपका साथ भी हमको चाहिए। जरूरी है कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े हों और इस कैंपेन को हम कामयाब बनाएं। तो मुझे लगता है कि मेरी बात मुकम्मल होगी, मेरे जो कहना था मैं कह चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार। और आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं, और मुझे बड़ा हैरत हुआ इस बात का कि आप में से किसी ने भी, मैं डॉक्टर उदित राज की तवज्जो चाहूँगा, इंटरव्यूज़ वगैरह बाद में हो जाएंगे, हमारे मेहमान हैं, हमें इनसे बातें करनी, हमें बातें करने दीजिए, आपके इंटरव्यू चलते रहेंगे। तो किसी शख्स ने भी जिक्र नहीं किया कि 5 अगस्त 2019 को यहाँ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ये बड़ी हैरानगी की बात है। आप किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? अरे 370 और 35 ए भी तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, जिसको यहाँ की पूरी आबादी को यरगमाल बनाकर पूरी एक जेल में तब्दील किया गया, रियासत को
और रातों रात उन आर्टिकल्स को हटा दिया गया, एक हमला किया गया। और आज 4 या 4.5 बरस हो गए, आप में किसी ने नहीं कहा भाई यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कहाँ हैं, यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है। आप लोग तो, आपका वेलकम है डेमोक्रेसी के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। 5 बरस हो गए, इलेक्शन नहीं हो रहे, आपका विधायक नहीं, आपका इलेक्शन नहीं, आपने किसी ने जिक्र नहीं किया। पता नहीं आप कौन से राइट्स ढूंढ रहे हैं। आपके राइट्स, आपको मुबारक हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट्स दिलवाने के लिए आगे आई है। यहाँ पे मेरे एक स्पीकर ने कहा कि जी हमने बड़ी खुशियाँ मनाई थी। खुशियाँ तो पूरे जम्मू ने मनाई थी। हमने खुशियाँ मनाई थी कि अब हमें राइट्स मिलेंगे। कहाँ के राइट्स मिल रहे हैं? आज तो आपके रिसोर्सेज पर, आपके जॉब्स पे, आपकी लैंड पर, यहाँ तक कि हर चीज़ पे कब्जा किया जा रहा। आपकी रेत बजरी भी जो है बाहर भेजी जा रही है। तो लिहाजा आप खुशियाँ और मनाइए, आप मिठाइयाँ और बांटिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक फाशिस्ट निज़ाम, जिसके लिए डॉक्टर उदित राज और मैं ये जो बाकी लोग हैं यहाँ के, हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप इस लड़ाई पे आगे हैं, आप लड़ रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को इस वक्त जो है राइट से, हर तरह के डेमोक्रेटिक राइट से, पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा जा रहा है। तो लिहाजा उसके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके लिए भी आपको कोई करारदाद पास करनी चाहिए। जहां बाकी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो यहाँ भी तो डेमोक्रेसी बहाल करवाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।